हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे नए वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले कि बीए क्या होता है, बीए कितने साल का कोर्स होता है और बीए के बारे में बहुत सारी बातों को जानते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने अभी भी इंटर पास की तो आपके मन में काफ़ी डाउट चलते होंगे कि बीए करें बीएससी करें, इनमें काफ़ी डाउट चलते होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए के बारे में और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बीएससी के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं बीए क्या होता है, बीए कितने साल का कोर्स होता है, बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बीए करने के बाद उसमें कौन सा कैरियर ऑप्शन चुनने के लिए होता है। तो इन सब सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बीए में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो इससे पहले बात कर लें कि बीए कितने साल का कोर्स होता है। बीए 3 साल का कोर्स होता है और इसमें सब्जेक्ट होते हैं, ये यहाँ पे 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हमें मात्र 3 सब्जेक्ट चुनना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। तो पहले है दोस्तों संस्कृत या अंग्रेजी साहित्य। इसमें से आप या संस्कृत ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी साहित्य ले सकते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य क्या होता है, यहाँ पे हम कहानियों के बारे में पढ़ते हैं अंग्रेजी साहित्य में। यहाँ पे आप दो में से एक चुन सकते हैं, या फिर संस्कृत ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी साहित्य ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा। यहाँ पे ये लैंग्वेजेस की बात कर रहा है, यहाँ पे हमें लैंग्वेज चुनना होता है। ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे काफ़ी टफ होता है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, ये काफ़ी टफ होता है। तो इसलिए सिंपल होता है संस्कृत, सिंपल होता है अंग्रेजी साहित्य। यहाँ पे आप अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे संस्कृत ले सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, कविता पढ़ना चाहते हैं और कहानी पढ़ना चाहते हैं, पोएम पढ़ना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजी साहित्य को ले सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल होता है। तो यहाँ पे ये जो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा है ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसमें आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं या फिर इसमें से केवल 3 सब्जेक्ट चुनना होता है। जो भी आप चुनना चाहते हैं, जो आपको सिंपल लगे उसे आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर पे हिंदी साहित्य। यहाँ पे हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, यहाँ पे कविता वगैरह पढ़ाया जाता है, ये भी काफ़ी सिंपल होता है। अब बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट हिस्ट्री, इतिहास। ये भी सिंपल सब्जेक्ट, इसे आप पढ़ना चाहते हैं जो भी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है इस समय, आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। ये भी सिंपल होता है, इसे भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद हो हिस्ट्री के बारे में, आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप हिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं। तो अब बात करें 5वें सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक। ये सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र के बारे में, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा जाता है, आप इसे भी चुन सकते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर पे है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे हम पढ़ाया जाएगा हमारे शारीरिक के बारे में, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसे फिजिकल एजुकेशन। ये भी सिंपल होते हैं, इसे भी आप चूज कर सकते हैं। अब 7वें नंबर पे गृह विज्ञान। अगर जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो गृह विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, खाने के बारे में जानते हैं, जो पढ़े हैं इनके बारे में पता ही होगा, वो इसे चुन सकते हैं। ये हमारे 7 सब्जेक्ट में केवल आपको यहाँ पे केवल मात्र 3 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। चाहे इसमें जो भी सब्जेक्ट आपको सिंपल लगे, आप उस सब्जेक्ट को आप अपने अनुसार आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। 3 सब्जेक्ट आपको कब तक पढ़ना है, बीए फर्स्ट ईयर एंड बीए सेकेंड ईयर। तो आपको केवल 3 सब्जेक्ट केवल 2 साल तक पढ़ना है। जब आपका 2 साल कंप्लीट होगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाए, जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। जैसे हमें पसंद है अंग्रेजी साहित्य पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, तो आप 2 सब्जेक्ट जो ले लीजिए। और आपको अगर फिजिकल एजुकेशन है, गृह विज्ञान है, हिंदी साहित्य छोड़ना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो एक सब्जेक्ट छोड़कर आप केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जो भी आप चूज करना चाहते हैं, जो भी आप चुनना चाहते हैं, आप वो सब्जेक्ट आप लेकर आप थर्ड ईयर आप पढ़िए। तो यहाँ पे हम जान गए कि हमारे बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीए में कौन कौन सब्जेक्ट चूज करते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट कठिन होते हैं, कौन सिंपल होते हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र वगैरह ये सब में पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री वगैरह ये सब आसानी से पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। इंग्लिश है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, जो सिंपल लगे, जैसा भी आपको इच्छा हो वैसे आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बीए करने के बाद हमारे पास कैरियर ऑप्शन क्या करेंगे जिससे हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे बीए में काफ़ी ज़्यादा कैरियर ऑप्शन रहते हैं। जो बीए बीएससी में होता है वही ऑप्शन यहाँ पे भी रहते हैं। तो यहाँ पे आप जब आपका बीए कंप्लीट हो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरियर ऑप्शन होते हैं जिसे हम चुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपका कंप्लीट हो गया, बीए कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे पढ़ने के बाद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप आईएएस आईपीएस पीसीएस बनना चाहते हैं, आप इसकी भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये सब काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, इसको पढ़ने से काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आईएएस आईपीएस और डिफेंस में अगर जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, ये भी काफ़ी
है, डिफेंस में भी जा सकते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, और भी सारे काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिससे हम बीए करने के बाद तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बीए करने के भी और भी फ़ायदे होते हैं कि इसमें हमें क्या होता है, हमें बीए कर रहे हैं तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम थोड़ा बहुत टाइम देकर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं बीएससी क्या होता है, बीएससी के बारे में सारी डिटेल से वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय